ब्रह्म मुहूर्त एक विशेष समय होता है जो दिन की पहली चारनी से लेकर सूर्योदय तक की अवधि होती है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में कुछ लोग हर छोटे बड़े काम को करने से पहले पंडित को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाते हैं। माना किसी भी काम को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन हर काम का एक शुभ समय होता है और उसे उसी शुभ समय में किया जाए तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी शुभ समय को मुहूर्त कहा जाता है और यही कारण है कि शुभ समय पर काम करने से काम आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर समय शुभ नहीं हो तो इंसान चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले, अड़चने आती ही हैं और अक्सर काम बिगड़ जाता है। दिन के प्रत्येक 24 घंटों में से हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है और इसी हिसाब से एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 30 मुहूर्त में से एक मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय की बात है, जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए आता था तो वह गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने को कहते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। इस समय पूरी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर बोलने लगते हैं और मुर्गे बांग देने लगते हैं। कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति एक सौंदर्य से भर जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्योदय से 11 घंटे 36 मिनट पहले से हो जाती है। अलग अलग ऋतुओं में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग होता है। गर्मियों के दिनों में सूर्य अगर 6 बजे उदय हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत इससे 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 4:24 पर हो जाती है। और वहीं पर सर्दियों में सूर्य अगर 7 बजे उगता है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर हो जाती है। आसान भाषा में अगर बात करें तो 4 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। यह वह समय होता है जब मंदिरों के पट खुल जाते हैं, ऋषि मुनि नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस समय हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि मनुष्य का शरीर 3 ऊर्जाओं से यानी कि 3 दोषों से मिलकर बना होता है, वात, पित्त और कफ। यही तीनों ऊर्जाएं हमें पूरी तरह से संचालित करती हैं। अगर इन दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन तीनों में से सबसे मुख्य ऊर्जा होती है वात की। वात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं, जबकि पित्त का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। इस प्रकार इन तीनों दोषों में से वात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वात हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सक्रिय सुबह के 2 से 6 बजे के बीच में होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वात हमेशा संतुलन में रहता है और इसी वजह से उनका पेट अच्छे से साफ होता है। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। वह ऊर्जा से हमेशा भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह खिला खिला रहता है। उनमें असीम सौंदर्यता पैदा हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद में रहते हैं और किसी भी काम को वो ध्यान बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह इस समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाता है। आयुर्वेद शास्त्र अष्टांग हृदय में बताया गया है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। जो लोग गहरे ध्यान में उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं होता है। यह वह समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत करती है और किसी भी शुरुआत के दौर में ऊर्जा का संचार बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। एक बार तथागत यानी कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि हे तथागत, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कितना आवश्यक होता है। इस पर तथागत ने उत्तर दिया था कि जिस प्रकार मछली के लिए जल आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार आनंद, ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर जागना, जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत ही जरूरी होता है।
अगर आपकी यात्रा आनंद की तरफ नहीं है, आप दुखों में, कष्टों में अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि बुद्धिमानों की तरह आपको भी ब्रह्म मुहूर्त का पूरा फायदा उठाना चाहिए। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। यानी कि जिन लोगों के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आने लगती हैं, उनके बाल पकने लगते हैं, ऐसे लोग अगर नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करें तो कुछ ही समय में वो पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियां और उनके बाल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एक युवक ने सन्यासी से सवाल किया कि गुरुदेव, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, ऐसे लोग किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कर सकते हैं? कृपया करके इसके बारे में मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने शांत स्वर में कहना शुरू किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए यह जरूरी होता है कि पिछली रात्रि आप सही समय पर निद्रा में चले जाएं। अगर आप सही समय पर नींद नहीं लेंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के साथ नहीं उठ पाएंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी थका महसूस करेंगे, आपको नींद आएगी, झपकी आएगी और आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूर्णतः उपयोग करने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा में नींद गहरी होती चली जाती है और कुछ ही समय में आपकी नींद पूरी हो जाती है। युवक ने अगला सवाल पूछते हुए गुरुदेव से पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस तरह ब्रह्म मुहूर्त का पूरा उपयोग करना चाहिए। सन्यासी ने सबको चेतावनी देते हुए समझाया कि जितने भी योगी, महात्मा और सन्यासी होते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सोच इत्यादि करने के पश्चात सीधा ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान करना सबसे आसान होता है। विचारों का भटकाव सबसे कम होता है, क्योंकि इस समय दिन की शुरुआत हो रही होती है, नया सृजन हो रहा होता है। इस समय पूरा वातावरण शून्यता से भरा हुआ होता है, तो इस समय मात्र 15 मिनट का किया हुआ ध्यान पूरे दिन में 2 घंटे किए हुए ध्यान के बराबर होता है। आप सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने के बाद वही अनुभव कर पाएंगे जो एक योगी, जो एक सन्यासी, जो एक महात्मा, जो एक गुरु ध्यान में जाने के बाद अनुभव करता है। जिन लोगों ने ध्यान की यात्रा की अभी सिर्फ शुरुआत की है या फिर जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही वरदान साबित होगा। सन्यासी ने चेतावनी देते हुए बताया कि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद भी उस समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपना मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं, तो कुछ लोग किसी से बातें करने लगते हैं। लेकिन इस समय अगर आपका टहलने का मन हो तो आप अपनी चंपल निकालकर हरी घास पर घूमें। इससे आपकी त्वचा और आपकी आंखों को बहुत ही लाभकारी फायदे मिलेंगे। ध्यान और योगा अभ्यास करने के बाद एक व्यक्ति को शारीरिक अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे रक्त तक शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन पहुंचती है, जो हमारे रक्त संचार को बेहतर कर देती है और हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरे दिन चुस्त रहेंगे, आप बिल्कुल भी आलस्य नहीं करेंगे, थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। जिससे भी मिलेंगे जिंदा दिली से मिलेंगे, लोग खुश हो जाएंगे आपके पास बैठकर, आपसे बात करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। जो लोग सुबह उठकर ध्यान और शारीरिक अभ्यास मात्र कर लेते हैं, वह जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसकी रोजाना की जीवन शैली उसे सकारात्मक और ऊर्जावान बनाती थी। वह हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान और पढ़ाई में समय बिताता था। एक दिन उसे एक वृद्ध गुरु मिला जिनका नाम स्वामी धृतिमान था। स्वामी ने युवक से कहा, बेटा, यह तुम्हारा अच्छा संयम और आदर्श जीवन शैली मुझे गर्वित करता है, लेकिन मैं तुमसे एक छोटा सा परीक्षण लेना चाहता हूँ। युवक ने उसकी बातों का आदर किया और तैयारी करने के लिए रात्रि का समय निकाल लिया। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर वह गुरु के पास पहुंचा। स्वामी ने उसे एक खास कागज पर एक सवाल दिया और कहा, बेटा, इसे ध्यान पूर्वक पढ़ो और फिर जवाब दो।
युवक ने कागज को ध्यान से पढ़ा और थोड़ी देर बाद जवाब दिया। स्वामी ने उसका जवाब सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। युवक हैरान हो गया क्योंकि वह जवाब तो सिर्फ थोड़े से शब्दों का था, लेकिन स्वामी ने उसकी ध्यानशीलता और ध्यान की गहराई को महसूस किया। स्वामी धृतिमान ने व्यक्तिगत रूप से युवक के पास आकर उसके ऊपर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारा यह अद्भुत संयम और ध्यान ही तुम्हें इस सवाल का सही उत्तर देने में समर्थ बनाता था। इस घटना के बाद युवक ने और भी उत्साह और प्रेरणा से अपने जीवन की दिशा तय की। वह अब न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का निर्णय किया। उसकी मेहनत, संयम और ध्यान ने उसे उन सफलताओं की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो केवल सपनों में ही संभव थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारा दिन उत्तम और सकारात्मक तरीके से शुरू होता है, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको ज़रूरी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।